नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या हमें अपने परिवारजनों के पुण्य तिथि के दिन, जो मृत्यु का दिन होता है उसे पुण्य तिथि कहा जाता है, तो उस पुण्य तिथि को क्या हम भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं अथवा रुद्राभिषेक कर सकते हैं या गणपति होमम कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं? वर्तमान में यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि शहरों में जो लोग रहते हैं, विशेषकर जो नवयुवक हैं, उन्हें इस विषय की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। कई लोग हमें फोन करके यह कहते हैं कि पंडित जी, हमारे दादाजी की पुण्यतिथि है, पिताजी की पुण्यतिथि है, तो आप जो है हमारे घर में सत्यनारायण की पूजन करवा दीजिए। कई बार ऐसा फोन आता है। कुछ दिन पहले ही एक हमारे सब्सक्राइबर ने यह प्रश्न किया कि हमारे माताजी की पुण्यतिथि है 24 तारीख को, तो क्या हम उस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं? आज इसी विषय में हम विशेष चर्चा करेंगे, बृहद चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। सत्यनारायण जो पूजा है, यह पुष्टिवर्धक पूजा है। यह पुण्य प्राप्ति करने के लिए पूजा है, किसी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए पूजा है, अथवा किसी मनोकामना की पूर्ति हो गई तो उस कामना की पूर्ति के पश्चात हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह पूजन आप जन्मदिन के उपलक्ष्य में कर सकते हैं। आपके घर में किसी कार्य विशेष का आयोजन हो रहा है तो उस विशेष कार्य के आयोजन के समय भी आप भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं। किसी का नामकरण हो रहा है तब भी सत्यनारायण का पूजन कीजिए। गृह प्रवेश हो रहा है तब भी आप सत्यनारायण का पूजन कीजिए। घर में किसी का विवाह हुआ है तो उसके पश्चात भी आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। जो भी विशेष और अच्छे श्रेष्ठ कार्य हैं, उन सभी कार्यों में आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। परंतु जो पुण्य तिथि होती है, उस दिन हमें सत्यनारायण का पूजन नहीं करना चाहिए। ना ही हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए, ना ही किसी भी प्रकार के देवी देवता की पूजा का आयोजन करना चाहिए। उस दिन हमें करना क्या चाहिए? उस दिन हमें श्राद्ध करना चाहिए। भले ही जो आपके परिजन की पुण्यतिथि है वह 8वीं पुण्यतिथि हो, 10वीं 12वीं पुण्यतिथि हो, पर उस पुण्यतिथि में आपको श्राद्ध ही करना चाहिए। अगर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो तर्पण करना चाहिए। अगर तर्पण भी नहीं कर पा रहे हैं तब जो है अपने पितरों के निमित्त पीपल में जलदान कीजिए। अगर यह भी आपके लिए संभव नहीं है तब आपको ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अगर यह कार्य भी आपके लिए अशक्य है तब आपको सीधा दान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए ब्राह्मण को। इसके अलावा आप अपने परिजनों की पुण्यतिथि पर अन्नदान कर सकते हैं, अनाथालय में वस्त्रदान कर सकते हैं, गौशाला में चारा का दान कर सकते हैं, भूसा का दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत का सामान दे करके उसको प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपके पितर भी अवश्य ही प्रसन्न होंगे। हम यह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देव कार्य अलग करना चाहिए और पितर कार्य अलग करना चाहिए। यहां हम किसी की समानता में भेद नहीं कर रहे हैं कि देवता अधिक श्रेष्ठ हैं और पितर कम श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है। नित्य और नियम पूर्वक अगर आप पितरों का पूजन करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, तो वह देव पूजा से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि श्राद्ध की महिमा कम बताई गई है। वस्तुतः अगर आप शास्त्रों का अवलोकन करें तब आपको यह प्राप्त होगा कि श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन यह देव पूजन से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हमारे कहने का अभिप्राय केवल मात्र इतना है कि आपको श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, क्योंकि पितरों का कार्य, पितरों से संबंधित जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह देव कार्य से अधिक श्रेष्ठ है। तो इसलिए आपको श्रेष्ठ कार्य पहले करना चाहिए।
तो क्या पूजन कर सकते हैं? पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देव और पितरों को अलग अलग स्थापित करने की व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है। इसलिए आपको भी शास्त्रों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। पितरों की पूजा, पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध अलग से करना चाहिए और पुण्य तिथि व्यतीत हो जाने के पश्चात आप कभी भी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात हम आपसे कहने जा रहे हैं। आप जन्मदिन तो भले ही अंग्रेजी दिनांक के अनुसार मनाइए, परंतु जो पुण्य तिथि है वह अंग्रेजी दिनांक के अनुसार बिल्कुल भी मत मनाइए। पुण्य तिथि का आयोजन आप जो है मृत्यु तिथि के हिसाब से ही कीजिए। आपको अपने परिजनों की पुण्य तिथि का जो आयोजन है वह जो है भारतीय पंचांग के अनुसार, जो सत्य सनातन संस्कृति का पंचांग दिया जाता है, उस पंचांग की तिथि के अनुसार ही आप अपने परिजनों की पुण्यतिथि का आयोजन कीजिए। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।